हाय गाइस। कल गेट का जियो फिजिक्स का एग्ज़ाम था। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस जो मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दो सेक्शंस थे, एक जीके का सेक्शन था एंड एक जियो फिजिक्स का सेक्शन था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एट जियो फिजिक्स गेट 2022 एग्जाम क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट अपन जीके के पार्ट को देख लेते हैं। जीके और यू कैन से जीएस पार्ट, रीजनिंग पार्ट यू कैन से, राइट। सो एक क्वेश्चन था दैट आपको एक फॉर एग्जांपल एक गेम है जिसके अंदर यहाँ पे 1 से लेके और 8 तक नंबर डिनोटेड है। सिमिलरली सेम प्रोसेस दूसरे वाले में भी है, 8 तक है और यहाँ पर एक सुई जैसा कुछ है। ओके, वो प्लेयर्स क्या करेंगे, इस सुई को रैंडमली घुमाएंगे और जहाँ पे ये टिक होता है फाइनली तो उसको अपने को देखना है। सो क्वेश्चन में आज पूछा हुआ था दैट द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो ताकि टोटल नंबर जो है इस वाले का नंबर प्लस इस वाले का नंबर मिला के 8 हो जाए। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपन एज्यूम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के लिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एज्यूम करो कि अपन ने इसको घुमाया और स्टार्टिंग में 1 आ गया, अपने को टोटल 8 चाहिए। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ये वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये वाली सुई 7 पे होगा देन 7 + 1 implies 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन ये वाली सुई 2 पर है, ये वाली 6 पर है, देन इट विल बी 8। सिमिलरली वी कैन से 3 5 4 4 एंड सिमिलरली 5 3 6 2 7 1। So how many possibilities are there? 1 2 3 4 5 6 7. So our outcome is 7. And what are the total outcome? So there are the 8 possibilities and there are also 8 possibilities. So this will be 8 multiplied by 8. So it will be 7 by 64 basically. So you can find out this is the answer. Okay. So see the next question. What is the possibility of next one? The question given था that एक टैंक है आपके पास, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं बेसिकली। इस पाइप में से भी पानी का फ्लो हो रहा है, इस पाइप में से भी पानी का फ्लो हो रहा है। एक अनोदर पाइप लगा है जिसमें से पानी का आउटकम हो रहा है, यहाँ से पानी आपका निकल रहा है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से जो पानी का फ्लो हो रहा है वो इस टैंक को फुल करने में आपको 10 मिनट का टाइम लगता है। और अगर इस वाले पाइप से पानी का फ्लो होता है देन यू नीड ओनली 6 मिनट टू कंप्लीट दिस, टू फिल दिस टैंक। एंड आल्सो गिवन दैट ये वाला जो टैंक है वो 36 लीटर पर मिनट के हिसाब से इस टैंक को खाली कर रहा है। एंड आपसे कुछ पूछा हुआ था दैट 1 आवर में कितना पानी टैंक में होगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था आपने। सो इसका आंसर तो अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सो अपन देखेंगे जब भी पता चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन वाज एक सेंटेंस गिवन था समथिंग और कुछ सेंटेंस था, देन देयर इज सम ब्लैंक एंड सम ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, सम ब्लैंक्स वर गिवन एंड ऑप्शंस कुछ गिवन थे लाइक TYRE TIRE। एक तरफ टायर था, एक तरफ टायर था। द सेकंड वाज TIRE TYRE। इसी तरह से 4 ऑप्शंस थे। सो व्हाट आई कैन रिकॉल इज द फर्स्ट आंसर, जो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उसमें TYRE आएगा एंड सेकंड वाले के अंदर TIRE आएगा। दिस टायर फॉर द, जो अपने गाड़ी के अंदर जो टायर होता है उसके लिए TYRE डिनोट करते हैं। ये टायर शायद उसको बताते हैं कि जब अपन थक जाते हैं कोई काम करके, so it denote to that time. So this was basically the question. So let's see what was the next question there. Okay, एक क्वेश्चन था that उसमें आपको कुछ सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट गिवन थे। 3 statements were there. First one was that some engineer are writer. कुछ स्टेटमेंट था कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो लेखक भी है, जो लिखते भी हैं। सेकंड था that no writer is actor, कि कोई भी राइटर ऐसा नहीं है जो एक्टर हो। एंड ऐसे ही कुछ थर्ड स्टेटमेंट था एंड अपने को कुछ कंक्लूजन पूछा था कि व्हाट वी कैन कंक्लूड। ऑप्शन 1 2 3 इस तरह से कुछ ऑप्शंस गिवन थे आपको। सो मैं करेक्ट ऑप्शन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप रिकॉल कर पाओ
then comment, then we will discuss that. Okay, so what was the next question? Yeah, so next question was, it was very simple question. आपको कुछ गिवन था that एक स्फेयर है, इसकी रेडियस आपको r गिवन है और आपको इस स्फेयर को किसी क्यूब के अंदर मिक्स करना है. ऐसा क्यूब का कोई मिनिमम वॉल्यूम बताओ जिसके अंदर आप इस स्फेयर को ऐड कर सको. सो आपको चूंकि स्फेयर के लिए रेडियस गिवन है, so we can find out the side of the cube. If this distance is r, then this distance will also be r. So we can say that a is equals to r plus r. So it will be 2r, right? And we know that the volume of the cube, is equals to a cube. So we can put the value of a here, 2r cube. So we know that 2 into 2 into 2 is 8r cube. So these are the answer of this question. Okay. So next question was there is that आपको कुछ ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है, यहाँ पे एक दरवाजा है, इधर एक दीवार है कंप्लीटली, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टी नाम का कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है. देन देयर इज ए, यहाँ पे एक और दीवार है और यहाँ पे एक और दीवार है, यहाँ पर भी एक दीवार है. इस तरह से आपको कुछ गिवन था. ये दोनों यहाँ पे, ये जो चीज है ये तो आपको बता रहा है दरवाजे को, ये वाला जो है वो तो अपने को डोर को बता रहा है कि ये एक डोर है इस बिल्डिंग के अंदर, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ पे है. ये सब अपनी वॉल्स है, यहाँ पे दीवारें हैं. एंड यहाँ से कुछ एक इस तरह से कुछ आपको गिवन था, आपसे पूछा है. और यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा क्यू नाम का कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है. क्वेश्चन ये था कि पी को क्यू के पास जाना है तो कम से कम कितने दरवाजों को पार करना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट पी विल गो फ्रॉम हियर, सो इट विल बी 1 एंड देन इट हैव टू गो फ्रॉम देयर, देन इट विल बी 2. सो यहाँ से इस दरवाजे से जाने के बाद में वो क्यू तक पहुँच जाएगा बेसिकली. तो अपने को यहाँ से, और अगर अपन इस दरवाजे से और इस दरवाजे से होके जाते हैं तो अपने को मिनिमम 2 डोर की नेसेसिटी होती है. अगर पी यहाँ से जाना चाहेगा तो इसको ये वाला दरवाजा भी पार करना पड़ेगा, ये वाला दरवाजा भी पार करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचेगा. तो टोटल 3 दरवाजे हो जाएंगे. तो अपने इस क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम कितने दरवाजों से पी क्यू तक पहुँच सकता है. तो आई थिंक इट्स आंसर इज 2. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, तो अभी जीके के रीजनिंग के तो इतने क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो. अगर आपके पास और क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हो देन कमेंट, देन वी विल डिस्कस दैट. लेट्स come into the geophysics section. Okay, so geophysics part में क्या क्या questions थे that I will going to discuss there. एक question given था that Gauss divergence theorem आपको given है, Gauss divergence theorem. Okay, so you know ये question में given था ये statement that volume integral of del dot A dv is equal to surface integral of A dot ds. ये question में आपको given है और साथ में आपको ए की वैल्यू भी गिवन है, सम डेल फाई प्लस डेल क्रॉस साइन, ऐसा कुछ गिवन है. और अपने से जब इस ए को इसके अंदर पुट करेंगे सो व्हाट विल बी द आउटकम, वो अपने से पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, देखो क्या होता है. बेसिकली डेल डॉट, ये डेल फाई होगा प्लस डेल डॉट डेल क्रॉस साइन एंड यहाँ पे डी वी आएगा. इधर की तरफ देखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल डेल साइन डेल फाई डेल क्रॉस साइन डॉट डीएक्स. अपने को एक फॉर्मूला पता है दैट सी जी, दैट मीन्स कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, दोनों की दोनों चीजें जीरो के इक्वल होती है. तो अपन को इनमें से कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके इसका आंसर निकालना था. सो बेसिकली आंसर तो मुझे अभी नहीं मालूम क्या है, जब भी पता चलेगा देन आई विल टेल यू. ओके, थैंक यू.